तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 दही वाली मगम्मा, जिससे कम से कम हर साल 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो चलिए हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था। देखिए, वी आर नारायण ने दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया था, जिसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट आंसर। और आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपको याद नहीं रहेगा, तो इसका एक बेसिक सा ट्रिक है। याद रखिएगा कि बिहार के जितने भी गाड़ी होते हैं सब पे लिखा होता है बी आर। इससे आपको एक ट्रिक मिल जाएगा और जिससे याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी किस भाषा के साहित्यकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, कन्नड़ भाषा के। चलिए, मगम्मा की बहू का नाम क्या था। देखिए, मगम्मा की बहू जो थी उसका नाम था नजम्मा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखिए, दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है। तो मैं शुरू में ही बता दिया था जैसा कि श्रीनिवास जी है। मगम्मा जो है क्या बेचा करती थी, तो वो दही बेचती थी। और कहाँ बेचती थी, तो वेंकटपुर उसका घर था और बेंगलोर जाती थी बेचने के लिए। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। प्रमुख पात्र मतलब जिस पे पूरी कहानी को लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका, दही वाली मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी। तो आपको शुरू में ही बता दिए जैसा कि बेंगलोर। आगे देखिए, दही वाली मगम्मा मूलतः किस भाषा में लिखित है। तो कन्नड़ हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। देखिए, एक मगम्मा खुद थी, उसका बेटा, पुतौह और एक पोता था, यानी कि 4। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। घर में मगम्मा की किससे नहीं बनती थी। ये 2020 में पूछा गया है और ये बहू से, यानी कि मगम्मा की जो पुतौह थी उससे उसको नहीं बनता था। नजम्मा मगम्मा की कौन थी, तो पुत्र वधू, यानी कि पुत्र की बहू, पुतौह जिसको कहते। रगम्पा कौन था। तो देखिए, रगम्पा एक जुआरी था, तो रगम्पा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाने के संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन बना। तो वो हो जाएगा मगम्मा का पोता, क्योंकि उसको जो पुतौह थी वो बहुत चालाक थी। उसने क्या किया, अपने बेटे को दादी के पास भेज दिया था और फिर बाद में वो भी चली गई। कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी, तो माजी कहती थी। क्या कहती थी, माजी। मगम्मा का बहू के साथ क्यों विवाद था। तो सास अपने बेटे पर हक जमाना चाहती थी, बहू को अपने पति पर हक जमाना था। तो ऑप्शन नंबर ए बी दोनों हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे, मगम्मा रगम्पा से क्या चाहता था। देखो, वो उसका धन लिया था, तो इसलिए रुपया पैसा जो मेरा लौटा दे। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था, तो मास्ती वेंकटेश अयंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। तो इसके लेखक कौन है, तो आपका हो जाएगा श्रीनिवास जी। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो मगम्मा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, तो बेंगलोर से है। आगे, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है, तो बहू को संदेश देती है। और बहू को मगरमच्छ भी कहा गया कि ऐसा चाल ढाल बदलते रहती है। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कोलार कर्नाटक में हुआ था। अगला, कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। तो मगम्मा जाहिर सी बात है दही बेचती थी, दही सबको देती थी। दही वाली मगम्मा किस भाषा से लिया गया, तो कन्नड़ भाषा से। किस भाषा से, कन्नड़ भाषा से। दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो बी आर नारायण ने। बाइक का नंबर प्लेट याद रखिएगा। रगम्पा कौन था, तो रगम्पा एक जुआरी था, जो इनमें से कोई नहीं है। मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़े मिटाने अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम तो पोता बना था। चलिए, अधिक बुद्धिमान कौन थी, तो नजम्मा थी। उसने देखा भाई कि सारा पैसा रगम्पा ठक रहा है, तो उससे अच्छा है कि सास से मेल मिलाप कर लूँ। बहू को किसकी उपमा दी गई है, तो मगरमच्छ की। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, 6 जून 1851 ईस्वी में। शाम को एक अच्छा बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, किसने बोला था, तो मगम्मा ने बोला था। आगे, मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा था, तो कब से कहा था। देखिए, मगम्मा
ने बेटे से अलग होने के लिए कहा था, तो आज दोपहर से। कब से? दोपहर से। क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो मगम्मा ने कहा। जब मगम्मा का पोता जिद कर रहा था कि मैं भी दही बेचने दादी चलूँगा, तो उसी समय नजम्मा ने उसको पीटा था। तो फिर मगम्मा ने कहा, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।